ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के बारे में सुन रहे हैं और इस अध्याय के 4 श्लोकों का हम श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 5 का श्रवण करेंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 5 में भगवान हमें क्या बता रहे हैं। श्लोक संख्या 5 निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संजगये गच्छन्त्यमूढ़ाः पदम व्ययम तत्। अब देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मोह माया से रहित हो जाता है और जितने भी संसार में गुण दोष हैं इन सब को जीत लेता है, नित्य अनित्य का उसे भेद पता लग जाता है, सारी इच्छाओं से रहित हो जाता है। और जब इन सब इच्छाओं से रहित हो जाता है तो साधक क्या है, उसके बाद जब व्यक्ति का मोह माया सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद केवल और केवल वह साधक उस परमात्मा के परम ज्ञान परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो आइए देखते हैं क्या है। निर्मान मोहा, निह का मतलब होता है रहित, मान मोहा जो मान और मोह से रहित हो चुके हैं। जो व्यक्ति मान सम्मान मोह से निर्रहित हो गए हैं। जित संग दोषा, जिन्होंने संगतियों के, जिन्होंने साथ के दोषा और दोषों को, जिन्होंने संगति के दोषों को जीत लिया है, जिन्होंने संगति के दोषों को, जिन्होंने आसक्ति के दोष हैं, जो आसक्ति से होने वाले दोष हैं, उन दोषों को जिन्होंने जीत लिया है। फिर कहते अध्यात्म अनित्या, अध्यात्म नित्या, अध्यात्म आध्यात्मिक ज्ञान में, नित्या जिन्होंने शाश्वता को प्राप्त कर लिया है, जिन्हें पता लग गया है कि यह नित्य है, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। विनिवृत्त कामः, कामः जो इच्छाओं से, विनिवृत्त अलग हो गए हैं, जो इच्छाओं से अलग हो गए हैं। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः, द्वंद्व होता जो द्वैत भाव है, द्वैत भाव से विमुक्ताः जो मुक्त हो गए हैं, जो द्वैत भाव से भी विमुक्त हो गए हैं कि ये दो है, दो क्या है, परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, जो इस तरह से कहते हैं। तो जिनको इन द्वैत का भी ज्ञान हो गया है, इनसे वो मुक्त हो गए हैं। सुख दुख संज्ञाई, जो सुख और दुख इन संज्ञाओं को गच्छति प्राप्त कर लेते हैं, जिन्होंने सुख और दुख की संज्ञा को भी प्राप्त कर लिया है कि ये सुख है और यह दुख है, इनको भी अच्छी प्रकार से जिन्होंने जान लिया है। अमूढ़ाः, अमूढ़ाः ऐसे मोह रहित व्यक्ति, ऐसे मोह रहित व्यक्ति, तत् अव्ययम पदम, तत् उस अव्ययम, उस परम पद को, जो परम पद कैसा, अविनाशी, उस अविनाशी परम पद को, पदम वह प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ क्या है, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मान सम्मान से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों के बारे में जान लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जिनकी संपूर्ण कामनाओं से इच्छाएं रहित हो गई हैं, और जो सुख और दुख इनसे भी क्या है, मुक्त हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पर शरणागति का सबसे अच्छा तरीका बताया गया है कि शरणागत कौन कहलाता है, जब व्यक्ति इस संसार के मोह माया से दूर हो जाता है, किसी भी वस्तु में उसका मोह नहीं रहता, किसी माया से उसका मोह नहीं रहता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, इस संसार से विमुक्त हो जाता है, मोह माया से रहित हो जाता है। यह क्या सबसे पहली शरणागति का नियम है, तरीका है कि जब व्यक्ति इस सांसारिक मोह माया से रहित हो जाता है तो वह शरणागत की तरफ जाना शुरू हो जाता है।
और देखिए हम सब क्या है, झूठे अहंकार में डूबे हुए हैं। सारा संसार क्या है, अधिकतर संसार मोह माया में, झूठे अहंकार में डूबा हुआ है। ये मेरा है, ये तेरा है, हर चीज़ पर अपना अधिकार जमाता है। ये मेरा घर है, मैं इस ज़मीन का स्वामी हूँ, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, मैं सुंदर हूँ, हर चीज़ का व्यक्ति अहंकार कर लेता है। जब व्यक्ति का अहंकार दूर हो जाता है, जब व्यक्ति अहंकार से, सबसे पहले कहा मोह माया से रहित। नंबर 2 क्या है, जब व्यक्ति का अहंकार भी खत्म हो जाता है तो फिर व्यक्ति किसकी तरफ चलना शुरू कर देता है, शरणागत की तरफ, उस भगवान के उस भगवान के रास्ते की तरफ चलना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले सांसारिक मोह माया से रहित हो गया, नंबर 2 अहंकार से रहित हो गया, और मूर्खतावश क्या है, व्यक्ति हर चीज़ को मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका स्वामी। जब व्यक्ति के मन में यह आ जाए, अरे मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ, ये सब भगवान की दी हुई चीज़ें हैं, मैं तो यहाँ क्षणिक आया हूँ, ये सब समाज का, मैं यहीं छोड़कर चला जाऊँगा, मैं ना कुछ अपने साथ लेकर आया था, न मैं कुछ साथ लेकर जाऊँगा, मैं इसका तो स्वामी हूँ ही नहीं। ये सब किसका है, ये तो उसी पर ब्रह्म परमात्मा का, उसी भगवान का है। जब व्यक्ति इस अपनत्व से भी विमुक्त हो जाए, स्वामित्व से विमुक्त हो जाए कि मैं इन चीज़ों का स्वामी नहीं हूँ, ये इन सब का स्वामी तो कौन है, अरे वही परम पिता परमात्मा ही इन सब चीज़ों का स्वामी है। मेरा तो ये कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ नित्य हूँ ही नहीं। मैं तो क्या हूँ, मैं क्या हूँ, अनित्य हूँ। मैं तो क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो विनाशी हूँ। मेरा तो विनाश होना है एक न एक दिन, मेरी तो ये चीज़ें नहीं है। मैं यहाँ आया, यहाँ मैंने यह चीज़ें सब मिली और मैं यहीं छोड़कर चला जाऊँगा। लेकिन हम मोह माया अहंकार में डूबे रहते हैं कि हाय ये मेरा है, हाय ये मेरा है, हाय ये मेरा, उन चीज़ों के लिए हम लड़ते रहते हैं। जब हम अपने इस दिमाग से थोड़ा सा सोचते, अरे हम लेकर कुछ नहीं आए, सब कुछ यहीं मिला है और यहीं छोड़कर चले जाएंगे, उसी पर ब्रह्म पिता का यहाँ है, यहाँ था, यहाँ रहेगा, उसी ने हमें यहाँ भेजा, हमने कुछ समय तक उन चीज़ों का भोग किया और उसके बाद यहीं छोड़कर हम चले जाएंगे। जब व्यक्ति यह समझ लेगा तो उस समय क्या होगा, ये जो चारों तरफ लड़ाई झगड़े होते हैं ना, चाहे वो किसी भी चीज़ का लड़ाई झगड़ा है, चाहे वो प्रॉपर्टी का है या किसी और चीज़ का है, किसी भी चीज़ का जो भी लड़ाई झगड़ा है वो किससे होता है। हम सभी क्या सोचते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी, मैं ऐसा क्यों करूं, इसने ऐसा क्यों कर दिया। नहीं, जब हम इन सब प्रकार की मोह माया से, अहंकार से, स्वामित्व से, जब इन सब चीज़ों से विमुक्त हो जाएंगे, जब हम इन सब चीज़ों का मोह करना छोड़ देंगे कि आए थे यहाँ ये मिली है, इनका भोग करेंगे और यहीं ये रह जाएंगी, और हम ये जो शरीर है ये क्या है, ये तो विनाशी शरीर है, मिला था यहीं खत्म हो जाएगा। जब व्यक्ति यह समझ लेगा तो वह शरणागत की तरफ जाना शुरू कर देता है, और यह शरणागत की तरफ जाना या भगवान का शरणागत होना बहुत मुश्किल है। अधिकतर व्यक्तियों का सारा जीवन बीत जाता है इन्हीं चीज़ों में, लेकिन वो शरणागत नहीं हो पाते। वो उस भगवान के बारे में थोड़ा सा भी समय नहीं निकालते हैं कि मैं क्या हूँ, क्या था, क्या बन गया, कैसे आया, वो यह चीज़ें नहीं सोचता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे यह सब चीज़ें मेरी तो है ही नहीं, मैं तो केवल इस बगीचे में आया हूँ, इस बगीचे में ये चीज़ें थी, जितने दिन तक शरीर मेरा यहाँ है उतने दिन तक ये शरीर इन चीज़ों का भोग कर लेगा, और जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा चीज़ें यहीं रह जाएंगी। और आत्मा क्या है, आत्मा तो अविनाशी है, शरीर भोगता है, आत्मा थोड़ा ना इन चीज़ों का उपभोग करती है।
शरीर को भूख लगती, शरीर खाता है, शरीर बढ़ता है, शरीर सोता है। तो इस तरह से यह सारी चीज़ें यहीं रह जाती हैं। जब व्यक्ति को इस वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति शरणागत होना शुरू हो जाता है और खुशी, सुख, दुख सब कुछ इन चीज़ों से वह ऊपर उठ जाता है। जब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर लेता है, तो वह फिर उस परमात्मा की तरफ शरणागत हो जाता है। तो आज ही है श्लोक संख्या 5 में हमने ये श्रवण किया। कल श्लोक संख्या 6 का श्रवण करेंगे और वीडियो पूरी देखिएगा, सुनिएगा, बीच में मत छोड़िए। अगर बीच में छोड़ोगे तो आप 15वें अध्याय के रस का पान अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। डेली वीडियो सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप किसी भी प्रकार की वीडियो से वंचित न रह सकें। यदि आप ज्योतिष से रिलेटेड भी कुछ देखना चाहते हैं तो मेरी ज्योतिष से रिलेटेड भी डेली एक लाइव सेशन होता है। उसमें अब हमने कर्क लगन की कुंडली आज के लाइव सेशन में ली थी। आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि डेली का लाइव सेशन किस समय होना है। जैसे ही लाइव सेशन शुरू हो आप लाइव सेशन देखिएगा और अपनी जन्म कुंडली का आप स्वयं ही विश्लेषण कर पाएंगे। धन्यवाद।